जिंदगी को आनंद लेना है तो जिंदगी का आनंद है, जो अंदर होगा वो बाहर होगा। अंदर ठीक करने के लिए बाहर, जैसे बाहर कचरा लग जाए तो क्या करो, सर्फ एक्सल लगाओ, साबुन लगाओ, बढ़िया बढ़िया शैम्पू आ गई, बढ़िया बढ़िया वो आ गए, साबुन आ गए, और बढ़िया बढ़िया अब आजकल तो मसाजें होने लगी, बढ़िया कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया खूब बढ़िया कचरा सही हो जाएगा, कालिख मिट जाएगी, टैनिंग मिट जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, बाहर हो जाओगे। लेकिन मन खराब हो गए तो सर्फ एक्सल पियो क्या? मन कैसे ठीक होगा? मन खराब हो तो भाई, तन खराब हो तो साबुन लगाते हैं, कपड़ा खराब होता है तो सर्फ एक्सल लगाते हैं, पर मन खराब हो तो क्या लगाए? बोलो बोलो। यदि तन खराब हो तो साबुन लगाओ, पर मन खराब हो तो प्रभु की कथा सुन जाओ। ये मन का डिटर्जेंट है कथा, मन का साबुन है कथा, मन का साबुन है कथा। इसीलिए तुलसीदास जी गुरु जी की वंदना, हनुमान जी की वंदना गुरु रूप में कर रहे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। अच्छा, एक बात और इस दोहा की लाइन में, रज की बात की, चरण रज, चरण रज ही क्यों कहा? रज की बड़ी महिमा है। चरणों से भगवान के गंगा जी निकली। सबसे पातकी रामचरितमानस में यदि देखा गया तो अहिल्या को देखा। अहिल्या पातकी है, पापनी है, पति की श्राप के कारण शिला बन गई, अब पड़ी है रास्ते में। राम जी गुरु जी के साथ पहुंचे, गुरु जी ने कहा चरण कमल रज चाहती। हे राम जी, ये आपके चरणों की रज चाहती। राम जी बोले प्रभु हमारे चरणों की रज, आप तो हमारे गुरु जी हो, आप चरण, आप अपने चरणों की रज दे दो, हमारी क्यों, हम तो चेला हैं, आप गुरु हो। गुरु गुरु श्रेष्ठ होता है कि चेला? बोलिए, बोलो बोलो, गुरु श्रेष्ठ होता है कि चेला? गुरु। तो गुरु जी आप चरण रज दे दो, हम तो चेला हैं, हम क्यों दें? तो पता है विश्वामित्र जी क्या बोले? राम, बात सही है तुम्हारी कि हम तुम्हारे गुरु हैं, मानते हैं तप बल है, ज्ञान बल है, बुद्धि बल है, पर राम चरित्र बल जो तुम्हारा है वो इस पृथ्वी पर किसी और का नहीं है। और अहिल्या चरित्र से हीन, पाप इसी का लगा ना, चरित्रहीनता का पाप लगा। तो चरित्रहीनता के पाप के दोष को मिटाने का कोई कार्य कर सकता, तो जिसका चरित्र उत्तम होगा वही कर सकता, वो राम तुम हो। राम जी का चरित्र कैसा है? कैसा है? आहा, इसका वर्णन मिलेगा लंका का। जब राम जी ने रावण को मार दिया, रावण धराशायी हो गया, और रात के समय चांद की चांदनी को देखते हुए रघुनंदन वीर श्री राम शिला के ऊपर बैठ करके विचार करने लगे। चांद की चांदनी छिटक रही थी, रावण मर गया था, युद्ध जीत गए थे राम, मां जानकी जी से कल प्रातः काल मिलना था, और आज मिलने के पूर्व की रात में चांद की चांदनी में रघुनंदन रघुवीर श्री राम, प्रतापी परम प्रतापी प्रभु श्री राम विराजमान थे। जरा चरित्र देखना राम का कितना निर्मल है। उसी समय लंकेश दशानन की पत्नी मंदोदरी पीछे की तरफ से पास आई। राम जी ने जैसे ही किसी स्त्री की छाया को देखा, रघुनंदन रघुवीर राम खड़े हो गए, मुड़े नहीं, खड़े हुए, और हाथ जोड़कर कहा मां तुम कौन हो? वो स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। राम ने कहा, प्रभु श्री राम ने कहा मां तुम कौन हो और रो क्यों रही? यदि बुरा ना मानो तो सामने आओ, मुझे अपना मुख दिखाओ, कौन हो आप? वो स्त्री सामने रघुनंदन के आई, प्रभु श्री राम के सामने आकर रोने लगी और कहने लगी हे राम, हे रघुवीर, हे वीरों के वीर, हे रघुकुल तिलक श्रोमणी रघुनंदन, मैं वही अभाग्नी स्त्री हूं जिसके पति को आज आपने वीर गति को पहुंचाया। मैं लंकेश दशानन की पत्नी मंदोदरी हूं। राम, मैं देखने आई थी। क्या देखने आई मां? राम, मैं देखने आई थी कि वो वीर कौन है, कैसा दिखता है, जिसने
परम प्रतापी परम बलशाली। मेरा पति साधारण नहीं था। जब मेरा पति चलता था तो पृथ्वी डोलती थी, देवता जगह छोड़ देते थे, कंदराओं में छुप जाते थे, इंद्र भी सामना नहीं कर पाता था। इतना बलशाली मेरा पति दिग्विजयी था, उसे दशानन कहा जाता था। मैं देखने आई हूं इतने बलशाली पति को मारने वाला वो वीर कौन है, और उसके अंदर ऐसा क्या है कि मेरा पति हार गया और तुम जीत गए। प्रभु राम ने कहा, मां आपने मुझे देख तो लिया ही है, अब जरा बताओ मेरे अंदर ऐसा क्या है जो तुम्हारे पति के अंदर नहीं था, और तुम्हारे पति हार गए और ये दास जीत गया, आपका ये बालक जीत गया। मंदोदरी फूट फूट कर रोने लगी, पागलो रोती हुई कहने लगी, राम एक मेरा पति था जो दूसरों की स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, एक राम तुम हो, स्त्री की छाया देखकर मां मानकर खड़े हो जाते। ऐसा पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। ये चरित्र है राम का, इतना पावन चरित्र है राम का। इसलिए तो चरण रज की महिमा है, अपने से श्रेष्ठ की चरण रज की बड़ी महिमा है। तुलसीदास जी जब बैठे थे चित्रकूट पर, आंखों में आंसू भरे, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को, आंखों में आंसू लिए तुलसीदास जी बैठे, राम 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 रो रहे, आंखों से झरझर आंसू बह रहे, टप टप आंसू बह रहे। क्यों रो रहे बाबा? राम जी नहीं मिल रहे हैं, राम जी नहीं मिल रहे इसीलिए रो रहे हो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम एक उपाय बता देते हैं। क्या? चिंता मत करो, यहां तुम्हें राम जी दर्शन देने आएंगे, बूढ़े ब्राह्मण ने कहा। और एक दिन राम जी सच में, जब तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे, राम जी लक्ष्मण जी पहुंच गए चित्रकूट के घाट पर। लेकिन जैसे ही पहुंचे तो तुलसीदास जी पहचान ना पाए। तो तुलसीदास जी जब पहचान ना पाए तो हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो आज सच में ना निकल जावे, फिर निकल जावे, ये रोते ही रहेंगे, आंखें और फूट जाएंगी, हाँ पहचान नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी ने सोचा ये पहचानेंगे कैसे? यदि हम डायरेक्ट जाएंगे तो राम जी कहेंगे वाह तुम नाटक करवाते हो, हम अच्छे खासे, राम जी कहेंगे हम अच्छे खासे घूमते रहते हैं, तुम ही लोगों को बताते ये है राम जी, ये है, तो तुम हमारी पोल खोलते हो, तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? तुलसीदास जी को पता भी लग जाए और हमारा नाम भी न आए। क्या उपाय है? एक उपाय है, जैसे ही राम जी तिलक लेने के लिए तुलसीदास जी के पास गए, तोते का रूप धारण करके हनुमान जी पहुंच गए, यही दोहा गा दिया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक धरे। और जहां इतना कहा सोई राम जी के चरणों में तुलसीदास जी गिर गए। अरे जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो। आंखों से नैनों से नेत्र झलने, जल बरसने लगा, नीर बरसने लगा। अब हनुमान जी को धन्यवाद देते हुए तुलसीदास जी कह रहे वाह प्रभु वाह, आप ना होते तो हमें राम जी ना मिलते, इसलिए आज से आप हमारे गुरु हो और हम आपके चेला। एक जगह और गुरु जी बनाया, पूछो कहां? पूछो, जोर से पूछो। तुलसीदास जी ने रामायण लिखना प्रारंभ की तो एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग। ध्यान से सुनना, ये चौपाई लिख करके तुलसीदास जी सरजू स्नान करने गए, और जैसे ही स्नान करने गए तो एक छोटा बालक भागा भागा, ए बाबा भग जाओ भग जाओ। क्या बात है? अरे एक मारने वाला बैल आ रहा है। तुलसीदास जी ने सोचा बैल आ रहा, काय को भागे? क्यों? अरे बैल आ रहा, बैल में भी तो राम है, सिया राम में। अभी अभी चौपाई लिखी ना, सिया राम में सब जग जानी, तो बैल में भी राम है, बैल में राम है तो हम में भी राम है, हम में भी राम है तो बैल में भी राम है। अब बड़ा राम छोटे राम को क्यों मारेगा भाई? उसमें भी राम हम में भी राम, दोनों में राम है, तो बड़ा राम छोटे राम को क्यों मारेगा? इतने में बैल ने उठा के फुटबॉल बना दी,
फेंक दिया तुलसीदास जी को, धूरा में लपेट गए। हाथ पैर फटकार कर तुलसीदास जी वापस आए अपनी कुटिया में। बोले अब नहीं स्नान करना। बोले कहां जा रहे हैं? बोले चौपाई मिटा दें। क्यों? गलत लग गई है। सिया राम में, सब में राम नहीं है। यदि सब में राम होते तो बैल में भी होता, और बैल में राम होते तो बड़े राम छोटे राम को क्यों मारते? देखो फुटबॉल बना दिया। चौपाई गलत है। और जैसे ही मिटाने लगे सोई हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया। बाबा क्या बात है, चौपाई गलत है। क्या गलत है? सब में राम है। हाँ है। बैल में भी राम हुए? बोले बिल्कुल है। तो भाई ये बताओ बड़े राम ने छोटे राम को क्यों मारा? चौपाई गलत है कि नहीं? हनुमान जी बोले इधर आओ। बोले एक बात बताओ, बैल के मारने के पहले किसी ने तुम्हें रोका? बोले छोटे बच्चे ने रोका। बोले वाह, छोटे राम की बात नहीं मानी सो बड़े राम ने फेंक दिया। उसमें भी तो राम है, उसमें भी तो राम है। सोई तुलसीदास जी बोले हाँ ये बात तो है। इसीलिए गुरु की दृष्टि है हनुमान जी के प्रति। इसीलिए जब हनुमान जब अब जेल में बंद हैं, अब सोचा क्या किया जाए, हनुमान जी को बुलाएं कैसे? बोले हनुमान जी को डायरेक्ट बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, गुरु को बुलाएंगे शिष्य बनकर। तो मुसीबत के समय तो गुरु ही शिष्य को काम आता है। हम विपत्ति में हैं और गुरु काम न आए तो गुरु कैसा? इसीलिए दोनों हाथ जोड़े और कहा श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर। हे गुरु जी, आपकी चरण रज हमारे मस्तक पे हम लगा रहे हैं, हमारे मन को ठीक करो। निज मन मुकुर सुधार। इसका प्रारंभ भी मन से किया। तुलसीदास जी भी मन को ही ठीक कर रहे हैं।